हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रतन कुमार। मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स के बारे में। तो आप लोग सभी मेरे साथ अकाउंट पढ़ेंगे। और जिस बच्चे को ये लगता है कि अकाउंट्स बहुत भारी है या अकाउंट समझने में परेशानी आती है, तो आपको अकाउंट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। और अकाउंट्स को बहुत ही आपको लगेगा कि अकाउंट्स बहुत आसान है, और आप बार बार मन करेगा कि आप अकाउंट्स ही पढ़ें। तो इस तरह से हम लोग अकाउंट्स को पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ। बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे हम लोग, और एक एक चीज़ को ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट जानने से पहले कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे। हम लोग 11th क्लास का अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। 11th क्लास में बेसिक अकाउंटिंग पढ़ना होता है, जिसमें आपका कि पूरा आपका बेस होता है। जैसे मान लीजिए आप जो है आप आगे चल के यदि आपको सीए करना है, सीएस करना है, सीडब्ल्यूए करना है, किसी भी सेक्टर में जाना है, या आपको मान लीजिए कि कल के डेट में बीकॉम करना है, एमकॉम करना है, टीचर बनना है, तो यदि आपका अकाउंटिंग का बेसिक अच्छा नहीं रहेगा तो आप कहीं भी अच्छा नहीं करेंगे। इसीलिए बेसिक कंसेप्ट का अच्छा रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग बेस बेस से लेके चलेंगे, एकदम शुरू से लेके चलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से जानने के लिए, बारीकी से जानने के लिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। जब तक उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग नहीं सीखेंगे, तब तक आपको उसके बारे में अच्छे से पता नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आपका जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज, देखिए, ये अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल चीज है। ये आपके ह्यूमन एक्टिविटीज से ही आया है। तो हम लोग का जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इस ह्यूमन एक्टिविटीज में आपका जितने सारे एक्टिविटीज हैं, उन सभी एक्टिविटीज को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। सारे ह्यूमन एक्टिविटीज कितने भाग में होंगे? दो भाग में। कुछ होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी और कुछ होंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, कुछ होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी और कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक है इकोनॉमिक और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए, आप समझिएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है। देखिए, डे टू डे लाइफ में आप जो है बहुत सारे काम करते हैं। उसमें कुछ काम करते हैं आप इनकम अर्न करने के उद्देश्य से, और कुछ काम आप इनकम अर्न करने के उद्देश्य से नहीं करते हैं। डिफरेंस है सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। एक का ऑब्जेक्टिव है टू अर्न सम इनकम, और एक का ऑब्जेक्टिव है टू सर्विस, टू सर्व द सोसाइटी। एक सोसाइटी को सर्विस देना एक ऑब्जेक्टिव है, और एक ऑब्जेक्टिव है आपका इनकम अर्न करना। तो देखिए, जो जिस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव है इनकम अर्न करना, वो कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिस एक्टिविटी का, जिस काम का ऑब्जेक्टिव है आपका सर्विस प्रोवाइड करना, सेवा करना, वो आपका कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मींस आप कह सकते हो कि जिसमें आपका इनकम अर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए, दो तरह की एक्टिविटी हो गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, आइए इसको समझते हैं हम लोग। इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ये देखिए, कह रहा है एक्टिविटीज which is undertaken with the objective of earning money। देखिए, हम लोग ने पढ़ा कि वैसा एक्टिविटी जिसका उद्देश्य है मनी अर्न करना। अब आप समझिए कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं,
मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य है यहाँ मनी अर्न करना, ये मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जबकि मैं अपने घर में अपने बेटा को पढ़ाता हूँ, तो वो आपका वहाँ पे उद्देश्य मनी अर्न करना नहीं होता है। तो वहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो आपका मनी अर्न करने का नहीं होता है, इसीलिए वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। तो देखिए, एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह का, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में एक इकोनॉमिक हो गया और एक नॉन इकोनॉमिक हो गया। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक होता है। तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि वैसा एक्टिविटी जिसका उद्देश्य होता है मनी अर्न करना, is known as economic activity. The activities are classified as business, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे चल करके हम लोग फर्दर डिवाइड किए हैं, जिसमें आपका देखिए जहाँ पे पैसा अर्न करना उद्देश्य है, इसमें क्या हो सकता है, एक तो बिजनेस कर सकते हैं आप, या तो प्रोफेशन कर सकते हैं, या नहीं तो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो ये तीन तरह का आपका एक्टिविटी होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग ने बांटा है आगे चल के, एक आपका बिजनेस, दूसरा हो गया प्रोफेशन, और तीसरा क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में इसको हम लोग बांट देंगे। देखिए, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको हम लोग बांटते हैं बिजनेस, दूसरा हो गया प्रोफेशन, और तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से देखिए हम लोग ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बांट दिया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब नॉन इकोनॉमिक की बात करते हैं। देखिए, जहां मनी अर्न करना उद्देश्य नहीं है, जैसे देखिए कि कोई आपका टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा, कोई डॉक्टर अपने घर में किसी का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो देखिए वहां पे मनी अर्न करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। कोई सोशल वेलफेयर का काम करता है, तो वो आपका मनी अर्न करना वहां उद्देश्य नहीं है। इस तरह के एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका मेन पर्पस होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और ये आपका सोशल एंड इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए लोग करते हैं। लोग अपना सोशल नीड को पूरा कर, अपने आप को सेटिस्फेक्शन के लिए जो काम किया जाता है, जहाँ पे मनी अर्न करना इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए कहता है एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल and emotional needs are called non-economic activities. The aim of this activity is to provide service. इस एक्टिविटी का उद्देश्य होता है सर्विस प्रोवाइड करना। देखिए, अब हम बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी था, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला है बिजनेस। पहले हम लोग समझेंगे कि बिजनेस किसको कहते हैं। देखिए, इसमें तीन तरह का एक्टिविटी इन्वॉल्व है। एक है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। देखिए, बिजनेस का मतलब जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का सेल परचेज होता है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा, सेलिंग एंड परचेजिंग होगा, दैट इज बिजनेस। जहाँ पे एक सेलर होंगे, एक परचेजर होंगे। तो कहने का मतलब बिजनेस करने के लिए कोई इंटेलेक्चुअल स्किल की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे आपका कोई भी आदमी बिजनेस कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो। बिजनेस करने के लिए कोई इंटेलेक्चुअल स्किल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होता है वो आपका, और ये कंटिन्यूस बेसिस पे होगा। मीन्स आपका यदि एक दिन कुछ बेच दिए हम, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। यदि आप कंटिन्यूस बेसिस पे, आता है बिजनेस का मतलब आपका कोई प्रॉफिट मोटिव वर्क है ना, जहाँ पे उद्देश्य होता है टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव वर्क performed by any person continuously and regularly, तो उसको हम लोग बिजनेस कहेंगे। तो बिजनेस में आपका देखिए, इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर बेसिस। ये देखिए, रेगुलर बेसिस बिजनेस होने के लिए रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
यदि कोई एक दिन आपका मान लीजिए कोई काम करता है, सब्जी बेचता है, तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा? नहीं, वो आपका कंटिन्यूअस वो काम करता है अपने लाइवलीहुड के लिए, तो आपका वो बिजनेस कहलाएगा। एंड वहां पे आपका कोई इंटेलेक्चुअल स्किल, कोई आपका स्किल की आवश्यकता, मीन्स आपका किसी संस्थान से डिग्री लेके करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। एंड बिजनेस के लिए कोई भी इंटेलेक्चुअल स्किल की जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी, एक अनपढ़ आदमी भी बिजनेस कर सकता है। देखिए कह रहा है टू अर्न प्रॉफिट, उद्देश्य क्या होगा बिजनेस करने का? द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ business to earn profit means any profit motive work conducted by person regularly, continuously for the purpose of earning profit is known as business. ये देखिए, through the production and sale of goods and services. देखिए यहाँ पे यदि बिजनेस होगा तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या सेलिंग उसका क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। तो जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का सेलिंग एंड परचेजिंग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। और ये कंटिन्यूस बेसिस पे होगा एंड ऑब्जेक्टिव होगा इसका टू अर्न प्रॉफिट, है ना। तो बिजनेस होने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह है कि प्रॉफिट होना जरूरी है। प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो प्रॉफिट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब आएंगे प्रोफेशन की ओर। देखिए प्रोफेशन, आइए देखिए इस प्रोफेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन, देखिए प्रोफेशन जो वर्ड है ये आपका, आप इसको समझिए, प्रोफेशन किसको कहते हैं? प्रोफेशन रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल नॉलेज, प्रोफेशन रिक्वायर्स स्पेसिफाइड नॉलेज। मीन्स आप यदि किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से डिग्री लेकर के, किसी भी आपका संस्था से आप, मीन्स जो रिकॉग्नाइज संस्था है जैसे सीए आपका डिग्री लेकर के, डॉक्टर का डिग्री लेकर के, आपका एलएलबी करके, यदि आप अपने लाइवलीहुड के लिए लगातार काम करते हैं तो वो आपका प्रोफेशन बन जाता है, वो आपका प्रोफेशन कहलाता है। मीन्स आपका प्रोफेशन रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, स्पेसिफाइड लॉट नॉलेज। आपका किसी फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज रहता है और आपको किसी संस्था से आपको डिग्री प्राप्त होता है। जैसे आपका मान लीजिए कोई आपका किसी थिएटर से आपका सीख करके डांस कर रहा है, डांस परफॉर्म कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई आपका टीचर पढ़ा रहे हैं आपका किसी रिकॉग्नाइज संस्था से डिग्री लेकर के, या कोई सीए आपका जो है आईसीआई से डिग्री लेकर के आपका जो है मान लीजिए पढ़ा रहा है, या कोई डॉक्टर एमबीबीएस का डिग्री लेकर के वो आपका प्रैक्टिस कर रहा है। तो दीज आर प्रोफेशंस, है ना, ये प्रोफेशंस कहलाता है। और इसमें लोग को आप गाइड करते हैं। प्रोफेशन में यहाँ पे कोई गुड्स नहीं देते हैं हम लोग क्या करते हैं तो किसी को गाइड करते हैं। एक टीचर क्या करता है? गाइड करता है। एक डॉक्टर क्या करता है? गाइड करता है ना। एक आपका वकील क्या करता है? गाइड करता है। एक आपका सीए क्या करता है? गाइड करता है। तो आपका ये काम इसका होता है सर्विस प्रोवाइड करना। यहाँ पे गुड्स प्रोवाइड करना नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी को आपका इंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी को गाइड करते हैं। तो ये प्रोफेशनल्स का काम होता है। तो प्रोफेशंस में आपका, प्रोफेशनल्स के पास इंटेलेक्चुअल स्किल होता है। जैसे आपका कोई एमबीए करके आपका किसी संस्थान का मैनेजर बनता है तो दे आर नोन एज प्रोफेशनल्स ना। तो देखिए कहता है कि प्रोफेशंस के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये देखिए प्रोफेशंस क्या है। देखिए देखिए प्रोफेशंस इज दैट ऑक्यूपेशन of which one professes to have acquired
स्पेशलाइज नॉलेज। देखिए, स्पेशलाइज नॉलेज मीन्स आपको एक्वायर्ड स्पेसिफाइड नॉलेज, नॉट बॉर्न। एक्वायर्ड मीन्स आपका जो आपने किसी संस्थान से प्राप्त किया है, ये आपका एक्वायर्ड नॉलेज है। एक्वायर्ड नॉलेज का मतलब जो आप बाद में जाकर के सीखते हैं। एक बॉर्न क्वालिटी होता है, जैसे आपका लीडरशिप क्वालिटी, जैसे आपका ऑनेस्टी, ये आपका बॉर्न क्वालिटी होता है। लेकिन स्पेशलाइज क्वालिटी, स्पेशलाइज नॉलेज जब आप किसी रिकॉग्नाइज संस्थान से आप पढ़ते हैं और वहां से आपको डिग्री मिलता है और तब आप सीखते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका एक्वायर्ड नॉलेज, विच इज यूज्ड आइदर इन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग और एडवाइजिंग अदर्स। हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स क्या करता है, प्रोफेशनल्स किसी को गाइड करता है, किसी को एडवाइस करता है, किसी को इंस्ट्रक्ट करता है, एंड अगेंस्ट दैट वी आर गोइंग टू चार्ज सम फीस। हम लोग उसको क्या करते हैं, कुछ फीस चार्ज करते हैं, कुछ फीस चार्ज करते हैं, उससे पैसा लेते हैं। दैट इज आवर प्रोफेशनल इनकम। हम लोग का क्या होता है, ये इनकम होता है। तो मीन्स आपका प्रोफेशंस का मतलब जब कोई पर्सन अपने स्पेशलाइज नॉलेज का यूज करके अपने लाइवलीहुड के लिए काम करता है और उसके बदले में फीस चार्ज करता है, ये उसका क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखिए एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल समझिए कि जब आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, यदि किसी ने आपको अपॉइंट किया, किसी ने आपको अपॉइंट किया, जैसे मान लीजिए कि दो पर्सन है ए एंड बी। अब ए बी के लिए काम करता है, ए कौन क्या करता है, बी के लिए काम करता है। तो बी हो गया एम्प्लॉयर, बी हो गया एम्प्लॉयर और ए हो गया इसका एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। अब आप देखिए यहां पे आप इस एग्जांपल को समझिएगा कि ए जो काम करेगा, ए ऑन बिहाफ ऑफ बी काम कर रहा है, बिकॉज ए इज अपॉइंटेड बाय बी, ए इज अपॉइंटेड बाय बी एंड ए विल वर्क अकॉर्डिंग टू बीज इंस्ट्रक्शन। बी जो इंस्ट्रक्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंग ए काम करता है। मींस ए आपका वही काम करेगा जो क्या करेगा, बी इंस्ट्रक्ट करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आप दूसरे के लिए काम करते हैं, मींस दूसरे के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। जैसा दूसरा कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे और उसके बदले में आपको सैलरी मिलता है। इसके अलावा आपकी कोई ड्यूटी नहीं होती है, आप सिर्फ जैसा इंस्ट्रक्ट किया जाएगा वैसा काम करेंगे। आप वहां पे अपना कोई दिमाग नहीं लगाते हैं, आपको जैसा कहा जाता है वैसा काम करते हैं। तो इस तरह के आपका जॉब को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, और उसके बदले में आपको वहां से सैलरी मिलती है, बस, है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयमेंट करा। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। देखिए पीपल वर्क फॉर अदर्स, जब हम लोग दूसरे के लिए काम करते हैं, वर्क फॉर अदर्स मीन्स आप जब दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे के लिए आपका जैसा कहा जाए वैसा काम करेंगे। एंड रिसीव रेम्युनरेशन इन ल्यू ऑफ दैट, और उसके बदले में आपको रेम्युनरेशन मिलता है, मीन्स आपको सैलरी मिलती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आप किसी दूसरे के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं और अगेंस्ट दैट आप उसके बदले में सैलरी रिसीव करते हैं। तो ये जो आपका कहलाता है, ये कहलाता है एम्प्लॉयमेंट। तो अभी हम लोग ने आपका तीन चीज पढ़ा। एक पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के लिए आपका कोई इंटेलेक्चुअल स्किल की जरूरत नहीं है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एंड सेल होता है वो आपका बिजनेस कहलाता है और प्रॉफिट मोटिव वर्क होता है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है प्रोफेशन, जहाँ पे आप स्पेशलाइज नॉलेज किसी रिकॉग्नाइज संस्था से डिग्री लेकर के आप काम करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, ये आपका कहलाता है एम्प्लॉयमेंट, और इसके लिए आप कुछ फीस चार्ज करते हैं। और तीसरा है
सॉरी प्रोफेशन, प्रोफेशन था, सेकेंड था प्रोफेशन में आपका जो आप किसी रिकॉग्नाइज संस्था से डिग्री लेकर के आप काम करते हैं और उसके बदले में फीस चार्ज करते हैं, प्रोफेशन हो गया। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, जहाँ पे आप दूसरे के लिए काम करते हैं और उसके बदले में आपको सैलरी मिलता है, तो ये आपका है एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यहाँ पे फिर इस बिजनेस एक्टिविटी को हम लोग डिवाइड किए हैं, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। फिर आप देखिए यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी में एक हो गया इंडस्ट्री, दूसरा हो गया कॉमर्स। अब बात आती है इंडस्ट्री की। ये जो बिजनेस एक्टिविटी है हम लोग ने पढ़ा, तो बिजनेस एक्टिविटी को दो भाग में पहले बांटा हम लोग ने, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब देखिए इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री का मतलब हुआ जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, वो कहलाएगा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। तो जहाँ पे प्रोडक्शन इन्वॉल्व है वो आपका कहलाता है इंडस्ट्री। अब देखिए इस प्रोड्यूस गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये भी बड़ी जिम्मेवारी होती है। आप प्रोडक्शन कर लिए, आप प्रोडक्शन करके आप कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाएंगे नहीं तो कंज्यूमर को तब फायदा कैसे होगा, और कंज्यूमर तक जब पहुंचेगा नहीं गुड्स तो आपका गुड्स बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तो प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं रह पाएगा। इसीलिए आपका ये इंडस्ट्री के साथ साथ कॉमर्स का भी इंपॉर्टेंस उतना ही है। कॉमर्स रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व, सारे एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व होते हैं गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, जितने सारे एक्टिविटीज किए जाते हैं सभी कॉमर्स में आते हैं। अब देखिए प्रोडक्शन तो आपका सिंपल था, गुड्स को बना लिए, लेकिन बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना। बना तो कोई भी लेगा, लेकिन इस गुड्स को यदि आप कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पाए तो फिर आपको ये बनाने का जो उद्देश्य था ये आपका पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको कॉमर्स का इतना इंपॉर्टेंस है। आज के डेट में देखिए कॉमर्स को एक अलग सब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। तो कॉमर्स में आपका आता है ट्रेड और दूसरा है एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। फिर कॉमर्स को देखिए दो भाग बांटते हैं। पहले मैंने कहा कि इंडस्ट्री का मतलब जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, दैट इज इंडस्ट्री। एंड कॉमर्स का मतलब इस प्रोड्यूस गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो भी प्रोसेस है दैट इज अंडर कॉमर्स आता है। और देखिए इस कॉमर्स को भी फिर बांटते हैं हम लोग ट्रेड। जैसे आपका कॉमर्स में क्या आ जाएगा, देखिए कॉमर्स में आ जाएगा, देखिए आपका सबसे पहले आपका ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, these are the important factors involved in commerce, जो आपको गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में, एडवर्टीजमेंट, इंफॉर्मेशन देना, ये सब आपका कहाँ आएगा, कॉमर्स में। क्योंकि आप जब तक इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक लोगों के पास जानकारी नहीं रहेगी। तो अब जैसे मान लीजिए हम ही क्लास पढ़ा रहे हैं, तो लोगों को यदि आपका जानकारी नहीं रहेगी तो लोग कैसे जुड़ेंगे। तो लोग को इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि देखिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं भी मार्केट में पढ़ा रहा हूँ, आइए और जो है पढ़िए, है ना। तो जब तक आप दूसरे को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो लोग आपके बारे में नहीं जान पाएंगे, और जब लोग जानेंगे नहीं तो आपका प्रोडक्ट रखा का रखा रह जाएगा। आप खूब बढ़िया प्रोडक्शन करते हैं, खूब बढ़िया आपका जो है प्रोडक्ट है, लेकिन यदि लोग तक नहीं रीच हो पाया, नहीं पहुंच पाया, तो इस प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं रह पाता है। तो देखिए हम बात करेंगे आपका कॉमर्स की। कॉमर्स में दो आपका चीज है, एक है ट्रेड और दूसरा है एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपली सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं ट्रेड। एंड एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड का मतलब होता है इस गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करने में जितनी सारी बाधाएं आती है ना, ऑल द हिंड्रेंसेस ऑफ ट्रेड, उस हिंड्रेंसेस को खत्म करने के लिए
आपका जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ट्रेड की सहायक क्रियाएं, ट्रेड में आपका जो हेल्प करता है, इसको बोलते हैं एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, सहायक, सहायक। ट्रेड का सहायक मीन्स ट्रेड में जो हेल्प करता हो, दैट इज एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। आइए इसको थोड़ा सा डेफिनेशन से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग चलिए चलिए देखिए, इसमें कहता है बिजनेस एक्टिविटीज को फिर से एक बार देखते हैं हम लोग क्या लिखता है। ऑल द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन इन कनेक्शन with the production of things and carrying them from the place of production to the place of consumption are called business activity। अब सिंपल समझिए कि बिजनेस एक्टिविटी क्या है, कि गुड्स को प्रोडक्शन करना और गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये सभी आ जाता है बिजनेस एक्टिविटी में। मीन्स गुड्स को प्रोड्यूस करके कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितना सारा एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है, तभी आपका आ जाता है बिजनेस एक्टिविटी। जैसे हम बिजनेस करते हैं तो भाई गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, समझिएगा। गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए हमको चाहिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए चाहिए हमको फाइनेंस, है ना। उसके बाद चाहिए मशीनरी, उसके बाद चाहिए हमको स्टाफ, इसके बाद चाहिए आपका मान लीजिए मार्केटिंग, उसके बाद चाहिए हमको ट्रांसपोर्ट, उसके बाद चाहिए हमको वेयर हाउस, उसके बाद चाहिए हमको इंश्योरेंस। तो दीज ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन बिजनेस, दैट ऑल एक्टिविटीज आर collectively known as business activities। इसको हम लोग कहेंगे बिजनेस एक्टिविटीज। अब देखिए, इस बिजनेस एक्टिविटीज में मैंने आपको बताया एक इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। हम लोगों ने बांटा था बिजनेस एक्टिविटी को इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। इंडस्ट्री क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स ओनली इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। दूसरा है कॉमर्स। मैंने आपको बताया इस प्रोड्यूस गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो एक्टिविटीज, सारा एक्टिविटीज को जो इन्वॉल्व होता है, वो सभी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। तो कॉमर्स में देखिए कहता है कि इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज। देखिए ये किसी एक एक्टिविटी का नाम नहीं है कॉमर्स। कॉमर्स इन्वॉल्व द सम ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, है ना। सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर engaged in the removal of hindrances। देखिए कॉमर्स का काम होता है हिंड्रेंस को रिमूव करना। हिंड्रेंस का मतलब जो आपका बाधाएं हैं उसको दूर करना। क्या चीज का बाधा है, कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने के का बाधा। तो कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने में सबसे पहला आता है पर्सन्स। देखिए पर्सन्स के बाधाओं को दूर करना। पर्सन्स कौन होगा भाई, तो कौन सेलर होगा, कौन बायर होगा। तो सेलर तो आप हैं, तो बायर कौन होगा, है ना। बायर तक गुड्स को पहुंचाना है तो किस ग्रुप को टारगेट करेंगे, किस ग्रुप को आपका गुड्स बेचना है ना। और आप देखिए उसके लिए आपको चाहिए क्या, उसके लिए आपको चाहिए
पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। देखिए पर्सन्स, उसके लिए आपको मान लीजिए स्टाफ की जरूरत है, या आपको उसके लिए आपको सबसे पहले तो बायर की जरूरत है, फिर आपको बेचने के लिए आपको स्टाफ की जरूरत है। तो ये सारे पर्सन्स को दूर किया जाता है। पर्सन्स, प्लेस, देखिए उसके बाद गुड्स जो वहां तक पहुंचेगा उसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए आपको भाई, इंश्योरेंस चाहिए। यदि वहाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट में ही बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। कभी कभी गुड्स आपके पास यदि ओवर स्टॉक है तो आप उसको रखने के लिए क्या करेंगे, वो वेयर हाउस रखेंगे। देखिए तो आपका वेयर हाउसिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, फिर आपका देखिए बैंकिंग चाहिए, क्योंकि आप जो है जो काम करेंगे आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी, या पैसा आपके पास ज़्यादा आ गया तो उसको रखने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो आपको बैंकिंग सर्विसेज का जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके बिजनेस में। यदि बैंकिंग सर्विसेज नहीं रहेगा तो आपका जैसे फंड को कहीं ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर करिएगा, हर जगह कैश ले जाना संभव नहीं है, इसीलिए बैंकिंग सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बैंकिंग फाइनेंस की जरूरत है। एंड इंफॉर्मेशन, जैसे देखिए एडवर्टाइजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कॉमर्स में, कि आपको सूचना देना, किसी को आपका इन्फॉर्म करना, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताएंगे, ये सारी बातें आपका जो है आती है कॉमर्स के अंतर्गत। तो कॉमर्स में आपका कोई एक सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है। आप देखिए कॉमर्स इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स, प्लेस, टाइम, वेयर हाउसिंग मीन्स आपका, एंड इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन, आप बिना इंफॉर्मेशन के भी आप आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप जब तक नहीं कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, जब तक आप अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या खूबियां है, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए आपको ये इंफॉर्मेशन देना है। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्म्स है जो कि आपका कॉमर्स में इन्वॉल्व होता है। इसमें आपका फिर आता है कॉमर्स में ट्रेड और एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, हम लोग ने बांटा था कॉमर्स को। फिर ट्रेड का मतलब देखिए परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इन्वॉल्व्स ओनली परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का परचेजिंग और सेलिंग होता है वो आपका कहलाता है ट्रेड। और एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, देखिए एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड का मतलब होता है इस ट्रेड को जो हेल्प करता है। ट्रेड को क्या कौन हेल्प करेगा, ट्रेड को हेल्प करेगा वेयर हाउसिंग, ट्रेड को हेल्प करेगा फाइनेंस, ट्रेड को हेल्प करेगा एडवर्टीजमेंट, है ना, ट्रेड को हेल्प करेगा पर्सन्स। तो दीज आर द एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। देखिए कह रहा है इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर undertaken to overcome the hurdles appearing in the way of trade। एग्जाम्पल में मिडिलमैन, ट्रांसपोर्ट, warehousing, insurance, banking। देखिए these are the auxiliaries of trade which help in selling and purchasing of goods and services। इसमें क्या हेल्प करेगा भाई, तो ट्रांसपोर्ट हेल्प करेगा, मैन पर्सन्स आपका मिडिल मैन हेल्प करेगा, बैंकिंग सर्विसेज हेल्प करेगा, एडवर्टीजमेंट हेल्प करेगा, है ना, ये सभी आपका जो आता है, वेयर हाउसिंग हेल्प करेगा, इंश्योरेंस हेल्प करेगा, ये सभी आपका एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में आती है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी हम लोग ने बेसिक पढ़ा आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा, फिर बिजनेस एक्टिविटी हम लोग ने पढ़ा, जिसमें आपका हम लोग ने बिजनेस एक्टिविटी को बांटा इंडस्ट्री में और कॉमर्स में, और फिर कॉमर्स को बांटा ट्रेड में और एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में। ये सारी कुछ बेसिक बातें हम लोग ने पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग और कुछ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स के साथ हम लोग मिलेंगे। आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद, फिर मिलते कल।